हाय गाइस, दिस इज हिमांशु सिवाल। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2.21 21वां क्वेश्चन आपकी बुक का यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन लिखा है टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर लोकेटेड एट द पॉइंट 00 माइनस ए एंड 00 ए रेस्पेक्टिवली। ठीक, हमें दो पॉइंट चार्जेस दिए हैं जो इन पॉइंट पर रखे हैं, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। तो आप ध्यान दें तो ये जो पॉइंट है ये जेड एक्सिस पर है। ठीक, अगर मैं तीनों एक्सिस यहाँ बनाऊँ, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये जेड और ये वाई, ये जेड डैश यानी नेगेटिव जेड एक्सिस है। ठीक, तो 00 माइनस ए जो पॉइंट है वो नेगेटिव जेड एक्सिस में होगा और 00 ए पॉइंट पॉजिटिव जेड एक्सिस में होगा। ठीक, इस पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है और इस पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज है। ठीक, एक तो ये चीज़ ध्यान रखें आप कि ये थोड़े से नहीं, एक सेकेंड, टू चार्जेस माइनस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज इस पॉइंट पर है और प्लस क्यू चार्ज इस पॉइंट पर है। ये डिस्टेंस जो दी है हमें ए हो गई, ये डिस्टेंस भी ए हो गई। हमसे क्या रखा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट 00 जेड। 00 जेड कोई पॉइंट है, उस पर पोटेंशियल कितना होगा। तो ध्यान दें बच्चों, दो केस में इसका आंसर बता सकता हूँ। केस फर्स्ट, इफ, क्योंकि 00 जेड पॉइंट, जेड एक वेरिएबल है, 00 जेड पॉइंट इसमें कहाँ लाई करेगा ये हमें नहीं पता। तो इफ पॉइंट 00 जेड लाइज नियर प्लस क्यू, अगर मैं मान के चलूँ कि प्लस क्यू के पास लाई कर रहा है, यानी ये 00 जेड जो पॉइंट है वो मान लीजिए यहाँ कहीं है, तब मैं इस पर पोटेंशियल निकालूँ। ठीक, तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू कितना होगा। अब एक चीज़ का ध्यान दें, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है और ये जो डिस्टेंस है कितनी है, जेड। ठीक, तो ए पॉइंट से इस पॉइंट की, मान लीजिए पॉइंट क्या नाम तो इन्होंने नहीं दिया, पी में मान लूँ, तो ये पी पॉइंट कितनी दूर है इससे, ये ओरिजिन ओ है, ये माइनस क्यू वाला पॉइंट है, तो डिस्टेंस कितनी होगी ए और जेड। ठीक, तो वी माइनस क्यू का जो फॉर्मूला होगा 1/4πε0 माइनस क्यू और डिस्टेंस कितना ए प्लस जेड, और वी प्लस क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1/4πε0 क्यू बाय डिस्टेंस वो कितनी है, जेड माइनस ए। ठीक, तो अगर मैं नेट पोटेंशियल निकालूं, नेट पोटेंशियल V इक्वल्स टू V माइनस क्यू वी प्लस क्यू, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपली ऐड कर देंगे। तो पोटेंशियल ऐड करने पर कितना आएगा, 1/4πε0 माइनस क्यू बाय जेड प्लस ए और प्लस 1/4πε0 क्यू बाय जेड माइनस ए। यहाँ से 1/4πε0 कॉमन आ गया, क्यू भी कॉमन आ गया, माइनस का 1/z प्लस ए और 1/z माइनस ए, ये वैल्यू आ गई। यहाँ हम एलसीएम लें तो ये हो गया a प्लस बी, ए माइनस बी, माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, माइनस जेड प्लस ए प्लस जेड प्लस ए। ठीक, जेड से जेड कैंसिल हो गया, 2a क्यू बाय 4πε0 जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। नाउ 2a क्यू, देखिए 2a तो इनके बीच की डिस्टेंस है और q ये पॉइंट है, ये माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज का कॉम्बिनेशन बन रहा है डाइपोल, और 2a की क्या, 2a क्यू क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो चार्ज इनटू डिस्टेंस किसका फॉर्मूला है, यस वेरी गुड, चार्ज इनटू डिस्टेंस किसका फॉर्मूला है, p, यानी कि डाइपोल मोमेंट का, p/4πε0 जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। क्लियर स्टूडेंट्स, नेट पोटेंशियल। नाउ केस सेकंड, अगर इफ पॉइंट 00 जेड लाइज नियर चार्ज माइनस क्यू, अगर ये माइनस क्यू चार्ज के पास होता, यानी कि ये पॉइंट यहाँ कहीं होता, तो मैं कह सकता हूँ, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू तो इतनी ही रहती, लेकिन साइन माइनस का आता, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर हम बात करें तो इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल हाई है और इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल लो है, लेकिन अगर यही पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो नेगेटिव वाला पोटेंशियल हाई होगा और पॉजिटिव वाला पोटेंशियल लो होगा, तो वो जो वैल्यू है वो वहाँ हाई आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स,
तो नेगेटिव में हाई होगी तो नेगेटिव में आंसर आएगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट इसमें एक और चीज पूछी है कि एक्स कोमा वाई कोमा 0 पर मैं लिख सकता हूं एट पॉइंट एक्स कोमा वाई कोमा 0 नेट पोटेंशियल इज जीरो, क्योंकि एक्स को वाई कोमा 0 पॉइंट पर नेट पोटेंशियल 0 होगा। क्यों 0 होगा? देखिए एक्स को वाई कोमा 0 पॉइंट एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा और एक्स वाई प्लेन पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट इस डायपोल के मिड पॉइंट से बराबर दूरी पर होगा और साथ साथ इन प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज से। मान लीजिए वो पॉइंट यहाँ कहीं है तो यहाँ जो है वो पॉइंट की डिस्टेंस सेम है। वैसे 3D डायग्राम में यहाँ बना भी नहीं सकता। मान लीजिए हमारे पास डायपोल है, ये माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज है, तो पॉइंट इस एक्स वाई प्लेन में कहीं भी होगा तो उसकी जो डिस्टेंस है इन दोनों चार्जेस से क्या होगी? इक्वल होगी। एक्स वाई 0 अगर वो पॉइंट है और अगर वो डिस्टेंस बराबर है तो नेट पोटेंशियल हमेशा 0 ही आएगा। तो आप इसका रीजन लिख सकते हैं बिकॉज पॉइंट एक्स कोमा वाई कोमा 0 लाइज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ चार्जेस। दोनों चार्जेस से बराबर दूरी पर है और दोनों चार्जेस हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल अमाउंट के अपोजिट साइन के चार्ज हैं। तो अगर बराबर दूरी पर कोई पॉइंट होगा तो वहाँ पोटेंशियल हमेशा 0 ही रहेगा। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट इसी में हमसे कहा गया है ऑब्टेन द डिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियल ऑन द ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ द पोटेंशियल ऑन द डिस्टेंस r ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन व्हेन r by a इज ग्रेटर देन 1। अगर r by a, अगर r किसी पॉइंट पर डिस्टेंस की बात करें, पोटेंशियल की बात करें और r by a अगर 1 से बड़ा है, इट मीन्स r इज ग्रेटर देन a। r जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ी है, मतलब कि जो z हमने लिया अगर इसको हम कोई वेरिएबल r मान लें और वो पॉइंट बहुत दूर है, ये a उसके सामने बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा दूरी पर है, तो क्या होगा? देखिए मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ। ये हमारा पोटेंशियल आया, मैं कह सकता हूँ अगर ये पोटेंशियल की वैल्यू आई है, इफ़ z by a इज ग्रेटर देन 1, बी पार्ट के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं, तो सो a को हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि a बहुत छोटा है। और अगर a डिस्टेंस बहुत छोटी है तो जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो कितना आ गया? p बाय 4 पाई एप्सिलॉन z स्क्वायर आ गया। या मैं अगर z के प्लेस पर r का यूज़ करूँ तो r स्क्वायर आ गया, यानी तब पोटेंशियल जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? तो डिपेंडेंस क्या है कि पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में मुझसे पूछा है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम द पॉइंट 500 टू -700। भाई 500 जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है और -700 भी जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो मुझे बताना है कि वर्क डन कितना होगा इस पॉइंट से यहाँ तक लाने में। आप इसको वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ आपको थर्ड पार्ट समझा रहा हूँ। तो सी पार्ट के लिए मैं कह सकता हूँ सिंस पॉइंट, जब पॉइंट्स की मैं बात कर लूँ 500 एंड -700 आर लाइज एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम बोथ द चार्जेस। ये पॉइंट भी, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर आ रहे हैं और एक्स एक्सिस फिर वहीं मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर होगा और किसी भी पॉइंट से, चाहे आप -q चार्ज की बात करें चाहे +q, दोनों चार्जेस की डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से इक्वल होगी। तो इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द चार्जेस, दोनों चार्जेस से पॉइंट्स बराबर दूरी पे हैं। सो पोटेंशियल एट 500 पर एंड -700 पर आर 0। पोटेंशियल कितना होगा दोनों पॉइंट्स पर? 0। अब अगर पोटेंशियल 0 है तो अगर हम बात करें कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को ले जाने में वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला ये है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल का वैल्यू 0 है दोनों पॉइंट्स पर तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ गया, और पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ गया तो वर्क डन भी 0, यानी कि इन पॉइंट पर जो वर्क डन है वो 0 है। नेक्स्ट इसमें हमसे पूछा है डज द आंसर चेंज इन द पाथ ऑफ द टेस्ट चार्ज बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज नॉट अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर हम उस चार्ज को एक्स एक्सिस के अलोंग ना लाए, मतलब हम पाथ चेंज कर दें, तो क्या चेंज होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वर्क डन बाय द चार्ज। इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से
जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है उससे हम वर्क डन कर रहे हैं, वो वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। मैं लिख सकता हूं नो बिकॉज वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। वर्क डन जो है पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए ये पोटेंशियल जो वर्क डन है वो हमारा जो आंसर है वो जो 0 आया वो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो पाथ पर डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन सा आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।